हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं टर्की के लार्जेस्ट सिटी इस्तांबुल में हूँ। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इस्तांबुल के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ के लोग रेड बुल पी के बहुत इंस्टाग्राम चलाते थे, इसलिए इस जगह का नाम इस्तांबुल पड़ गया। ये तो अच्छा हुआ इन लोग बुक को फेस पे रख के नहीं पढ़ते थे। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया कैसे मैं मुंबई से इस्तांबुल आया, प्लेन से आया और कैसे। और आज के व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को देखने जो दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, आपका गेस बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने टाइटल पढ़ लिया है और वो है हागिया सोफिया मॉस्क। ये जगह सिंपल एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक लिविंग हिस्ट्री बुक है जिसमें बाइजेंटाइन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और मॉडर्न टर्की के चैप्टर को लिखा गया है। एक्चुअली बाजू में ही एक क्रिकेट ग्राउंड है, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम एम्पायर चेंज होते रहते हैं। तो एम्पायर के आउट देने से पहले करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। कल सारा दिन ट्रैवल करने की वजह से रात में तो बहुत मस्त नींद आई, लेकिन टर्की एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट ने मेरी तो आंख सुबह में ही खोल दी। और अब मैं रेडी होके जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने आया तो पता चला ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है। इससे ब्रेकफास्ट का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना बस फास्ट ब्रेक कर सकता हूँ। सिर्फ अंडे में ही अपनापन लगा है, बाकी सब तो अननोन है। ब्रेकफास्ट करते टाइम मुझे एक भाई मिल गया जो कि पोलैंड से था। वैसे भाई की एज ज़्यादा थी तो मैं उनको अंकल भी बोल सकता हूँ, लेकिन जब से मैं 30s में आया हूँ मैं मुझसे बड़े लोगों को अंकल बोलना छोड़ दिया हूँ। पोलैंड वाले भैया का नाम भूल गया मैं, क्योंकि मैंने वो भाई का नाम ही नहीं पूछा था। तो पोलैंड वाले भैया के साथ बात करते करते मेरा फास्ट ब्रेक हो गया है और मैं निकल पड़ा हूँ हागिया सोफिया मॉस्क को देखने के लिए। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। सुल्तान अहमद एरिया नाइट आउट के लिए जाना जाता है, इसलिए सुबह के टाइम में इतना सन्नाटा है। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि मैं सुल्तान अहमद एरिया में रुका हुआ हूँ, जहाँ से हागिया सोफिया मॉस्क 500 मीटर की दूरी पर है, जो यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस है। बाकी आपको गाड़ी से जाना है तो जा सकते हो। वैसे यहाँ ऊबर टैक्सी भी चलती है जो येलो कलर की होती है। तो अभी मैं हागिया सोफिया मॉस्क के पास आ गया हूँ। इस वक्त मॉस्क का रेनोवेशन चल रहा है। इतनी पुरानी मॉस्क है तो रेनोवेशन तो बनता ही है। बाहर से इस मॉस्क को देख के लगता है कि जैसे टाइम रुक गया है। बड़े बड़े डोम्स, मिनरेट्स और इस मॉस्क का रॉयल आर्किटेक्ट, जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाता है। इस मॉस्क ने बहुत कुछ देखा है। पहले ये एक चर्च था, फिर ये एक मॉस्क बना, और उसके बाद एक म्यूज़ियम, और आज के टाइम पे ये फिर से एक मॉस्क है। मैंने इस मॉस्क की एंट्री टिकट ऑनलाइन ही ले लिया था, तो क्यूआर कोड स्कैन करके मैं मॉस्क के अंदर जा रहा हूँ। टूरिस्ट लोग के लिए एंट्री फीस 25 यूरो है। टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव है भाई लोग। एक्सपेंसिव मतलब जब तुम अपनी एक्स को पेन और सुई धागे के साथ सिल दो तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो 25 यूरो में हम लोग को अपर गैलरी, जो कि सेकेंड फ्लोर पे है, उसका एक्सेस मिलेगा। और ग्राउंड फ्लोर पे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं। अभी मैं डायरेक्ट सेकेंड फ्लोर पे जा रहा हूँ। जैसे ही मॉस्क के सीढ़ी के पास आया तो ऐसा लगा कि मैं टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चले गया हूँ। यहाँ की वॉल फुल ओल्डन एज की वाइब्स देती है। ये पुराने ज़माने का सेकंड फ्लोर है जो फोर्थ फ्लोर के बराबर है। काफ़ी देर चलने के बाद सेकंड फ्लोर आ गया है। यहाँ हर कॉर्नर पे सिक्योरिटी गार्ड गन लेके खड़ा रहता है। थोड़े पास जाके देखा तो पता चला वो गन नहीं, वॉकी टॉकी है। अच्छा हुआ मैं पास जाके देख लिया, नहीं तो सारा टाइम टेंशन लगा रहता, कहीं उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी जान ना चले जाए। पता चला मैं रिंग उठाने के लिए नीचे बैठूं और वो मुझे गोली मार दे और मैं जन्नत में चले जाऊं। वैसे मेरी लाइफ में तो कोई जोया भी नहीं है। जोया तो छोड़ो भाई लोग, मैंने मेरी लाइफ में बस खोया हूँ। लेकिन आप लोग कुछ मत खोना और मेरे साथ बैठ के मत रोना। इसलिए मैं आपको एक टिप देता हूँ कि मैं सबको 5-5 रुपये दूंगा। तो जोक्स को असाइड करते हैं। विजिटर लोग के लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो तो ड्रेस कोड फॉलो करना। स्पेशली शोल्डर और नीज कवर होना चाहिए। आई मीन शोल्डर से लेके नीज तक कवर होना चाहिए। वुमेन के लिए हेड स्कार्फ ज़रूरी है, और जो लोग ड्रेस कोड के हिसाब से नहीं आते हैं उसको इन लोग एक प्लास्टिक का रेनकोट पहना देते हैं जिसमें उन लोग एक कार्टून कैरेक्टर लगते हैं। तो ड्रेस कोड का ध्यान रखना, नहीं तो सारे लोगों का ध्यान तुम पे रहेगा। यहाँ पे बेस्ट टाइम विजिट करने का सुबह में है, अगर आँख खुल गई तो। और अगर आँख नहीं खुली तो जब खुलेगी तब आ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गेट बंद रहेगा। एक्चुअली सुबह में भीड़ कम होती है। बाकी जैसे जैसे शाम होने लगती है तो भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आती हो। यहाँ हर पॉइंट पे क्यूआर कोड है जो स्कैन करके आप ऑडियो गाइड की मदद से इस मॉस्क की हिस्ट्री को जान सकते हैं। वैसे आपको चाहिए तो टूरिस्ट गाइड को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहता है। नमाज के टाइम पे टूरिस्ट लोग के लिए ये मॉस्क क्लोज रहता है। तो यहाँ पे क्या अलाउ नहीं है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। प्रेयर एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकते हो। अगर फेंकते हुए पकड़े गए तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें उठा के नीचे फेंक देगा। वॉल्स को टच नहीं करना, नहीं तो करंट लगेगा। फ्लैश फोटोग्राफ तो सख्त मना है भाई लोग, और अगर किसी ने देख लिया तो मिनिमम 2 साल की जेल और 80,522 रुपया फ़ाइन लगेगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, 80,523 रुपया फ़ाइन लगेगा। एक्चुअली कंटिन्यू फ्लैश फोटोग्राफी की वजह से यहाँ का आर्किटेक्ट डिज़ाइन डैमेज हो जाता है,
तो कंटिन्यू फ्लैश फोटोग्राफी मत करना, एटलीस्ट 2-3 सेकंड का गैप ले लेना। यहाँ पे वीडियो लेना भी मना है, तो आप लोग अपने फ्रेंड के मोबाइल से अपने मोबाइल में कोई भी वीडियो शेयर मत करना। जहाँ पे बॉर्डर है वो एरिया को क्रॉस नहीं करना। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़े गया तो उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। अंदर आते ही सब में पहले आपको एक मैसिव डोम दिखेगा जो लगता है जैसे हवा में तैर रहा है। वॉल पे आपको बाइजेंटाइन मोज़ेक मिलेगा, जैसे क्रिस्ट और मैरी का मोज़ेक है। वक्त के साथ ये मोज़ेक भी डैमेज हो गया है, लेकिन इसका रियल इमेज यहाँ नीचे है। हर एक आर्ट के पीछे एक स्टोरी है जो आप ऑडियो गाइड की मदद से सुन सकते हैं। साथ ही ह्यूज इस्लामिक कैलीग्राफी का मेडिलियंस भी लगा हुआ है जो ऑटोमन एम्पायर के टाइम का है। यहाँ पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है जो मुस्लिम रिलीजन को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ आपको एक ही जगह में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का मिक्सचर मिलेगा। इन शॉर्ट कहूँ तो फुल मैजिकल वाइब। तो चलो हिस्ट्री में चल के इस मॉस्क की जोग्राफी को जानते हैं। 1537 एडी में एम्परर जस्टिनियन के टाइम पर ये एक चर्च बनवाया गया था और 900 साल तक वर्ल्ड लार्जेस्ट चर्च भी रहा। उसके बाद 1453 में ऑटोमन एम्पायर ने इसे एक मॉस्क बना दिया और 500 सालों तक ये ऑटोमन एम्पायर का इस्लामिक सेंटर रहा। उसके बाद 1935 में आतुतुर्क ने इसे म्यूज़ियम बना दिया, लेकिन फिर से 2020 में टर्की ने इसे दोबारा मॉस्क बना दिया। बट ये अभी मॉस्क के साथ टूरिस्ट लोगों के लिए भी ओपन है। एक ही बिल्डिंग ने 3 सिविलाइजेशन का सफ़र देखा है। अंदर खड़े होके एकदम गूज़बम्प आते हैं। लाइट और शेडो का प्ले इतना खूबसूरत है कि हर एंगल एक पोस्ट कार्ड बन जाता है। आप जब यहाँ आना तो थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल पॉकेट में रख देना और आराम से इस प्लेस को फील करना। बस एक बात का याद रखना, टूरिस्ट प्लेस पे सिर्फ फ़ोटो लेना मेन पर्पस नहीं है। उस प्लेस से जब आप कनेक्ट करते हो तो ऐसा फील होता है कि जैसे तुम सच में पास्ट में चले गए हो। नियर बाय में ही ब्लू मॉस्क और बसिलिका सस्टेन है जो आप लोग एक दिन में इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। वैसे हागिया सोफिया मॉस्क के पास में और भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है लाइक टोपकापी पैलेस, लेकिन इसको कवर करने में पूरा दिन लग जाएगा। और इस्तांबुल आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम गलती से भी मिस मत करना भाई लोग। तो दोस्तों, हागिया सोफिया मॉस्क एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक ब्रिज है बिटवीन सिविलाइजेशन। यहाँ आके लगता है कि इंसान की हिस्ट्री एकदम जिंदा है। अगर आप इस्तांबुल आते हो तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। और अगर आपको पैसे बचाना है तो नमाज़ पढ़ने नीचे आके इस मॉस्क को फ्री में 50% एक्सप्लोर कर सकते हो। हिस्ट्री की किताब में जो चैप्टर लिखे होते हैं वो बस पढ़े जाते हैं, लेकिन हागिया सोफिया में आप वो चैप्टर जीकर फील करते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।